नमस्कार। मैं मिथिलेश सैनी हिंदी सागर में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पहली चौपाई पढ़ी। अब हम इसकी दूसरी चौपाई पढ़ने जा रहे हैं। आशा है आपको अच्छी लगेगी। तो देखिए, पढ़ते हैं पहले दूसरी चौपाई। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु। बोले चिते पर सूखी ओरा, रे सट सुनहु सुभाव न मोरा। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना। लखन ने हंस करके कहा कि हम क्या जाने। इससे पहले जब परशुराम जी लक्ष्मण जी के ऊपर गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम छोटी छोटी धनुष की तुलना शिव जी के धनुष से कर रहे हो, जिसको कि सारा संसार जानता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन ने कहा हंसी मतलब हंस करके, हमरे जाना हम क्या जाने। लखन ने हंस करके कहा कि हम क्या जाने। सुनो हे सुनो, देव मतलब देव, हे देव सुनो, सब धनुष समान, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। का मतलब क्या, क्षति मतलब हानि और लाभ हो मतलब लाभ। जून धनु तोरे, किसको तोड़ने से लाभ होगा और किसको तोड़ने से हानि होगी हम क्या जाने। देखा राम नयन के भौरे। देखा राम, राम ने तो इसको नयन भर कर देखा था। यहाँ पर नयन के दो अर्थ हैं। नयन मतलब आंखें और नयन मतलब नए का भ्रम, नया। तो राम ने तो इसको नए के भ्रम में देखा था कि ये नया होगा। छुअत टूट रघुपति ने दोष। छूते ही तो उनके टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। छुअत मतलब छूते ही, टूट मतलब टूट गया, रघुपति मतलब रघुनंदन, इसमें दोषु मतलब को दोष। रघुपति के छूते ही तो ये टूट गया, इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कतरोसु। मुनि बिनु काज, बिना कारण ही, काज मतलब कारण ही, करे मतलब कर रहे हो, कत रोसु, रोसु मतलब क्रोध, आप तो बिना कारण ही हम पर क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनाऊ सुभाऊ न मोरा। अब परशुराम जी क्रोधित हो गए और बोले चिते परसु की ओरा। परसु मतलब उनका जो फरसा रहता है हाथ में, कुल्हाड़ी टाइप, तो उस फरसे की ओर देख करके बोले, रे सठ सुनहु सुभाव न मोरा। रे सठ, हे दुष्ट, रे मतलब हे, सठ मतलब दुष्ट मूर्ख। हे दुष्ट, सुनहु नहीं सुनो, स्वभाव न मोरा, न मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा है। ना मतलब नहीं, स्वभाव मतलब स्वभाव, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा है। बालक बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहु मोहि। बालक समझ करके मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा हूँ। बालक बोले, बालक समझ करके, बंधो नहीं तो ही, मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन केवल मुनि जड़ जानहु मोहि, लेकिन केवल साधारण मुनि, जड़ मतलब साधारण, मुनि मतलब मुनि, केवल एक साधारण मुनि ही तो मुझे जान रहा है। जान ही मतलब जान रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और अति को ही, अति मतलब अत्यंत, को ही मतलब क्रोधी, और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित, विश्व मतलब दुनिया, पूरा संसार, विदित मतलब जानता है, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। क्षत्रिय कुल का द्रोही, द्रोही मतलब उनके विरुद्ध हूँ, क्षत्रिय कुल के। भुज बुल भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देव वही दीनी। भुजबल मतलब भुजाओं के बल पर, भूमि इस पृथ्वी को, भूप बिन कीनी, भूप मतलब राजाओं से, मैंने इस पृथ्वी को अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर राजाओं से विहीन कर दिया था, वह राजाओं से रहित कर दिया था, सारे राजा मार डाले थे। और विपुल बार मही देव वही दीनी, विपुल मतलब अनेक, बार मही देव वही, मही देव मतलब ब्राह्मणों को, दीनी मतलब दे दी थी, और अनेक बार मैंने ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। इस पृथ्वी के सारे राजा मार करके इस पृथ्वी को मैंने ब्राह्मणों को अनेक बार दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। परसु विलोक महीप कुमारा, पहले इस लाइन का समझते हैं। परसु मतलब फरसे को, विलोक महीप कुमारा, मेरे इस फरसे को देख। महीप कुमार मतलब राजा का लड़का, ये राजा के लड़के मेरे इस फरसे को देख, क्योंकि इसने ही सहस बाहु भुज छेद निहारा, क्योंकि इस फरसे ने ही सहस बाहु जैसे राक्षस की 1000 भुजाओं को भी छेद निहारा मतलब काट दिया था।
क्योंकि मेरे इस फरसे ने, ये राजा के लड़के, मेरे इस फरसे ने सहस्वाओं जैसी राक्षस की भुजाओं को भी काट दिया था। मात पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भहन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मात पितु जनि सोच बस, अपने माता पिता के बारे में सोच। करसी महिष किशोर, हे राजा के लड़के, तू अपने माता पिता के बारे में सोच कि वो क्या करेंगे बाद में, क्या, क्योंकि गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, क्योंकि गर्भन मतलब गर्भ में पलने वाला, अर्भक मतलब बच्चा, दलन मतलब डर जाता है या मर जाता है। परसु मोर अति घोर, परसु मतलब फरसे की, मोर मतलब मेरे, अति मतलब अत्यंत, घोर मतलब गर्जना, मेरे फरसे की घोर गर्जना सुनकर के गर्भ में पलने वाला बच्चा भी मर जाता है। तो इसलिए हे राजा के लड़के, तो अपने माता पिता के बारे में सोच। अब इसका हम एक बार से दोबारा से समझा देते हैं, सुन लीजिए। लखन ने कहा कि लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, लखन ने कहा हंस करके कि हम क्या जाने, हे देव हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून दल तोड़े, किसके तोड़ने से लाभ होगा और किसके तोड़ने से हानि होगी। राम ने तो इसको नयन भरकर देखा था, उनके छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई भी दोष नहीं है। हे मुनि, आप तो बिना कारण के ही हम पर क्रोध कर रहे हो। ऐसा सुनकर के परशुराम जी अपने फरसे की तरफ इशारा करके बोले कि हे दुष्ट, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है, तू मेरे को केवल, मैं तेरे को बालक समझ करके कुछ नहीं कह रहा था, और तू केवल मेरे को एक साधारण मुनि जान रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, और पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। इन्हीं भुजाओं के बल पर मैंने इस भूमि को अनेक बार राजाओं से रहित कर दिया था, और फिर उन्हें ब्राह्मण को दान में दे दिया था, और सहस्रबाहु जैसे राक्षस की भी 1000 भुजाओं को मैंने काट डाला था। इस फरसे से ही मैंने उसकी भुजाओं को काट डाला था। इसलिए अपने माता पिता के बारे में सोच, हे राजा के लड़के, तू उनके बारे में सोच कि तेरे जाने के बाद उनका क्या होगा, क्योंकि गर्भ में पलने वाला बच्चा भी मेरे फरसे की घोर गर्जना को सुनकर के मर जाता है। आशा है आपकी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।